जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग जो अपना इकोनॉमिक्स 12th का चैप्टर नंबर 2 है उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास में बेटा हम लोग डिफरेंस देखेंगे बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। हमें देखना है कि भैया फैक्टर इनकम होता क्या है और ट्रांसफर इनकम क्या होता है। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा बेटा कि इसमें डिफरेंस हम समझते क्यों हैं, हम डिफरेंस सीखते क्यों हैं। क्योंकि देखिए जब हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम इज द टोटल इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी, तो वो नेशनल इनकम है। बट डोमेस्टिक इनकम में भी हम टोटल इनकम अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं। तो यहां पर हम नेशनल या डोमेस्टिक इनकम में जो इनकम काउंट करते हैं बेटा वो अर्नड इनकम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हमें देखना है कि कौन सी इनकम अर्नड इनकम होती है और कौन सी इनकम अनअर्नड इनकम होती है, कौन सी कमाई जाती है और कौन सी बिना कमाए प्राप्त होती है, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर पहली बार इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इन पर कमेंट भी जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फैक्टर इनकम की। फैक्टर इनकम होती क्या है बेटा? फैक्टर इनकम इज द टोटल इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय रेंडरिंग देयर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। देखिए जब किसी को भी उत्पादन करना है तो उसके लिए उसको उत्पादन के साधनों की यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बेटा तो उसके बदले उनको जो इनकम मिलती है उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम, उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम, ठीक है। दूसरी चीज इसमें आपको ध्यान रखना है, जो फैक्टर इनकम है बेटा वो अर्न्ड कॉन्सेप्ट है, कमाई गई आय है। आपने पहले फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की है उसके बदले इनकम कमाई है, ठीक है। तीसरा इसमें जो ध्यान रखना है बेटा वो ये ध्यान रखना है कि ये जो है फैक्टर इनकम ये बाय नेचर बायलैटरल से, बायलैटरल का मतलब टू साइडेड है। आप फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो उसके बदले आपको फैक्टर इनकम मिलेगी। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फैक्टर इनकम विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ बोथ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। जो फैक्टर इनकम है बेटा वो राष्ट्रीय आय और घरेलू आय दोनों में ही शामिल की जाती है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि इट इज द टोटल इनकम अर्न्ड, चाहे वो डोमेस्टिक इनकम हो चाहे वो अपना नेशनल इनकम हो। और फैक्टर इनकम ही वो इनकम होती है बेटा जो अर्न्ड इनकम होती है, जो कमाई जाती है, इसलिए इसको बोला गया है फैक्टर इनकम, राइट। फैक्टर इनकम में हमारे जो एग्जांपल्स आते हैं बेटा वो आता है सबसे पहले वेजेज एंड सैलरी, जो कि लेबर को मिलता है फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले। उसके बदले रेंट जो कि लैंड के ओनर को मिलेगा। उसके बाद इंटरेस्ट जो कि कैपिटल के ओनर को मिलता है। और सबसे लास्ट में प्रॉफिट जो कि एंटरप्रेन्योर्स को अपनी सर्विसेज प्रोडक्शन प्रोसेस में देने के बदले मिलता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग फैक्टर इनकम। अब बात करेंगे हम लोग अपने ट्रांसफर इनकम की। तो बेटा अब बात करेंगे हम लोग अपने ट्रांसफर इनकम की। ट्रांसफर इनकम क्या होती है? ट्रांसफर इनकम किसी इंडिविजुअल या गवर्नमेंट को मिली वो इनकम होती है बेटा जो उनको बिना कमाए प्राप्त होती है, ठीक है। बिना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज दिए या बिना गुड्स और सर्विसेज के फ्लो में कोई कंट्रीब्यूशन किए जब आपको कोई इनकम मिल जाए तो उसको हम कहते हैं बेटा ट्रांसफर इनकम, उसको हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या आता है? इसमें एग्जांपल आता है जैसे स्कॉलरशिप, ठीक है। स्कॉलरशिप ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को मिलती है, गवर्नमेंट उनको देती है और उसके बदले उनसे कोई गुड्स या सर्विसेज नहीं लेती है, ठीक है। इसका एग्जांपल है पॉकेट मनी। आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं, बट देखिए कहने की बात अलग है, बट यहां पर अगर हम देखें तो उस
पॉकेट मनी के बदले आप किसी भी तरीके से गुड्स और सर्विसेज के फ्लो में कोई चेंज नहीं लाते। वो एक अलग बात है, आजकल पेरेंट्स कंडीशन लगा देते हैं, अगर आपने पोंछा लगाया, आपने झाड़ू लगाई तो हम आपको 100 रुपए देंगे, इतना पॉकेट मनी दे देंगे, वो एक अलग इशू है, ठीक है। बट अगर आप रियली में देखें तो यू आर नॉट मेकिंग एनी कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो यहां पर जो ट्रांसफर इनकम है बेटा वो अनअर्न्ड इनकम है, वो अनअर्न्ड इनकम है, बिना कमाई गई आय, जिसमें जो आपने कमाई नहीं है, आपने कोई भी गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, बट आपको आय प्राप्त हो रही है, ठीक है। इसलिए हम ट्रांसफर इनकम को कहते हैं यूनिलैटरल इनकम। ये यूनिलैटरल से, यूनिलैटरल का मतलब वन साइडेड, लेने वाले की इनकम बढ़ जाती है, देने वाले की इनकम कम हो जाती है, बट इनकम प्राप्त करने वाला यानी रिसीवर जो है वो गुड्स और सर्विसेज के फ्लो में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, ठीक है। तो बेटा अब मन में क्वेश्चन ये आता है, क्या ट्रांसफर इनकम नेशनल या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होती है? तो बेटा इसका आंसर है नहीं। नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में केवल वो इनकम इंक्लूड होती है जो कमाई जाती है। इसलिए फैक्टर इनकम को हम लोग नेशनल या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं, बट ट्रांसफर इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो बिना कमाई गई आय है बेटा, ठीक है। इससे गुड्स और सर्विसेज के फ्लो में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए हम इसको इंक्लूड भी नहीं करते हैं, ठीक है। फिर इसमें वही एग्जांपल मैंने दे दिए, एक ओल्ड एज पेंशन। अब देखिए यहां पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, एक होती है रिटायरमेंट पेंशन और एक होती है ओल्ड एज पेंशन। जो रिटायरमेंट पेंशन है बेटा वो फैक्टर इनकम का पार्ट है, और जो ओल्ड एज पेंशन है बेटा वो ट्रांसफर इनकम का पार्ट है। ऐसे ही स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी, ये सब एग्जांपल हैं आपके ट्रांसफर इनकम के। क्लियर बेटा? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।